A very good morning to all. Welcome to this video. In this video, today I will explain you our Marigold book, Unit 1, Poem 1, First Day at School. First, remember one thing, students. Make a separate notebook for English literature. दिस वर्क बिलोंग्स टू अ इंग्लिश लिटरेचर. ये वर्क इंग्लिश लिटरेचर का है आज, और आपको ये एक सेपरेट नोटबुक, अलग से एक नोटबुक बनानी है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आपको ये वर्क करना है. और जितना भी इंग्लिश लिटरेचर वर्क आपके पास आता है वो सारा काम आपको आपकी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में ही करना है. सेकेंड वन इज दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड ऑन इट गिवन डे. ये होमवर्क आपका आपकी दी गई डेट पर ही सबमिट होगा. नाउ कम टू अ टॉपिक. यूनिट 1, फर्स्ट डे एट स्कूल. दिस इज आवर पोम, फर्स्ट डे एट स्कूल, यूनिट 1. फर्स्ट आई रीड दिस पोम. ओके. आई वॉन्डर if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. This poem belongs to a boy who is very wonder. ये पोम इस बॉय के ऊपर बिलोंग करती है. वो फर्स्ट डे एट स्कूल, फर्स्ट उसका जो पहला दिन है स्कूल में, जब वो जा रहा है, पहले दिन वो स्कूल जा रहा है, तो उसके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं. वो सोच रहा है कि मैं जब पहले दिन स्कूल जाऊंगा तो मेरे साथ स्कूल में क्या क्या होगा. स्टूडेंट्स, जब आप भी पहली बार स्कूल आते हो तो आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते हैं. आप भी बहुत कुछ सोचते हो कि आज हम पहले दिन स्कूल जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी जो टीचर है वो हमें क्या बोलेगी, ओके, हम किस तरीके से अपनी क्लास में एंटर करेंगे और क्या क्या चीज़ें उस दिन हमारे साथ होंगी. उसी के ऊपर आपका ये फर्स्ट डे एट स्कूल पोम बनाया गया है, स्कूल का पहला दिन. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोम इन हिंदी. अब मैं आपको इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके. फर्स्ट, आई वॉन्डर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स. जो बच्चा है, जो बॉय आपको दिख रहा है पोम में, फोटो में एक बॉय है, स्कूल है, वो स्कूल की साइड जा रहा है. तो वो देखो क्या सोच रहा है. आई वॉन्डर, मैं सोचता हूँ, इफ़ माई ड्राइंग, कि जो मेरी ड्राइंग है, विल बी एज गुड एज देयर्स, जो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरी जो ड्राइंग है वो उन बच्चों की तरह अच्छी है या अच्छी होगी या नहीं. ओके. वो वॉन्डर है इस चीज़ के लिए, वो सोच रहा है कि अब क्या होगा. नेक्स्ट, आई वॉन्डर इफ़ they will like me or just me full of stares. मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ेंगे, जो मेरे साथ बच्चे हैं मेरी क्लास के, if they will like me, क्या वो मुझे पसंद करेंगे, और just be full of stares, या फिर वो सिर्फ मुझे देखते ही रहेंगे. Here the meaning of stares is घूरना. यहाँ पर स्टेयर्स का मीनिंग क्या है? घूरना, कि वो बस मुझे घूर कर ही देखते रहेंगे. नेक्स्ट इज आई वॉन्डर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन. मैं सोचता हूँ कि जो मेरी टीचर है, मेरी जो अध्यापिका है, जो अध्यापक है, अध्यापिका है, वो क्या मेरी मॉम और ग्रैन की तरह दिखेंगी. मेरी जो अध्यापिका है, क्या वो मेरी मम्मी और ग्रैन, हियर द मीनिंग ऑफ ग्रैन इज ग्रैंड मदर. यहाँ पे ग्रैंड का मीनिंग क्या है? ग्रैंड मदर, हमारी मेरी दादी माँ.
मेरी जो दादी माँ है और जो मेरी मम्मी है, क्या वो मेरी जो टीचर है, क्या वो मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ की तरह दिखेंगी? नाउ कम इन द नेक्स्ट लाइन. आई वॉन्डर इफ़ माई पपी. मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा पपी विल वॉन्डर, सोचेगा वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ. जब मैं स्कूल में हूँगा तो वो मेरे बारे में सोचेगा कि मैं कहाँ हूँ, तो क्या होगा उस टाइम पर. ठीक है. दिस इज द पोम ऑफ फर्स्ट डे एट स्कूल रिटन बाय एलन फिशर. ये जो पोम है किसने लिखी है? एलन फिशर ने लिखी है. स्टूडेंट्स, जब हम पहले दिन स्कूल जाते हैं तो हमारे मन में, सबके मन में कुछ ना कुछ विचार आते हैं. वैसे ही सेम इस बॉय के मन में भी विचार आया है. ठीक है. वो भी सोच रहा है कि मेरा जो फर्स्ट डे स्कूल है वहाँ पर क्या होगा मेरे साथ, क्या क्या चीज़ें मुझे नई देखने के लिए मिलेंगी. ओके. नाउ कम टू आवर न्यू वर्ड्स. अब हम अपने न्यू वर्ड्स में आ जाते हैं. आपको भी मेरे साथ ये न्यू वर्ड्स रीड करने हैं और स्टूडेंट्स डेली आपको 1 पेज रीडिंग करनी है. आपको मैं जो ये मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको पेजेस दूंगी, जिस पेजेस को आपको रीड करना है. ओके. यू हैव टू बी रीड दीज पेजेस. आपको इन छुट्टियों में आपकी रीडिंग को बेस्ट बनाना है और डेली आपको 1 पेज रीड करने हैं. फर्स्ट इज वॉन्डर. इट्स अ वॉन्डर. ड्राइंग. सेकेंड इज ड्राइंग. थर्ड इज स्टेयर्स. Third is stairs. Fourth is gran. Fourth is gran. Last is puppy. This is puppy. Now students come to our worksheet. सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट पेज पे यूनिट 1 पोम 1 फर्स्ट डे एट स्कूल लिखना है. फिर आपको पूरा पेज को लीव कर देना है, छोड़ देना है. नाउ फिर हमें पेज को चेंज करना है, नेक्स्ट न्यू पेज पे आना है. वहाँ पे हम न्यू वर्ड्स डालेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मैंने 7 न्यू वर्ड्स आपको दिए हैं और ये सेम एज इट इज़ न्यू वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. नाउ वी रीड दीज न्यू वर्ड्स. वॉन्डर, ड्राइंग, स्टेयर्स, पपी, just, look. Here the meaning of look is देखना. Teacher. Okay. After this work we come in a new page. दोबारा से हम नए पेज में आएंगे और न्यू पेज में आकर के हम वर्ड एंड मीनिंग राइट डाउन करेंगे. यहाँ पे मैंने आपको 4 वर्ड मीनिंग्स दिए हैं. इन 4 वर्ड मीनिंग्स को आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है सेम एज इट इज़, इसी तरीके से. फर्स्ट इज, नाउ आई एक्सप्लेन यू वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट इज वॉन्डर, टू हैव अ विश, टू नो समथिंग, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना. ओके, दिस इज कॉल्ड वॉन्डर. सेकेंड इज ड्राइंग, मेकिंग अ पिक्चर विद अ पेंसिल और अ पेन. पिक्चर बनाना, मेकिंग अ पिक्चर, किसी चीज़ की पिक्चर बनाना, किसकी हेल्प से? पेंसिल और पेन की हेल्प से. जो हम पिक्चर्स बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग. थर्ड इज स्टेयर्स, टू लुक एट समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक किसी को कंटिन्यूसली देखते रहना, जिसे हम हिंदी में घूरना भी कहते हैं. फोर्थ वन इज ग्रैन. अभी मैंने अब जब आपको पोम एक्सप्लेन करी थी वहाँ पे भी हमारे पास ग्रैन आया था. द मीनिंग ऑफ ग्रैन इज ग्रैंड मदर, जिसे हम हिंदी में दादी माँ कहते हैं. हम सबके घर में दादी माँ होती है ना, उसे हम ग्रैंड मदर भी कहते हैं उन्हें हम. तो ग्रैंड मीनिंग इज ग्रैंड मदर. नाउ come to question number 1. Take the correct answers. Here I am giving you 3 take the correct answers. Okay, you should be write down same as it is. ऐसे ही इसी तरीके से आपको ये take the correct answers लिखने हैं. Now I explain you take the correct answers.
Number 1, the child want to take his puppy with. जो चाइल्ड है, जो बच्चा था पोम में, जब वो स्कूल जा रहा था तो वो पपी को अपने कहाँ ले जाना चाहता था? पपी को अपने साथ ले जाना चाहता था, दूसरों के साथ छोड़ना चाहता था, या तुम्हारे साथ, अदर, हिम और यू? वो अपने साथ उसको रखना चाहता था, हिम अपने साथ रखना चाहता था पपी को. Number 2, the boy wonder about his. बॉय किस चीज़ से वॉन्डर था? क्यों वो इतना सोच रहा था? क्यों उसके अंदर इतना किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा थी? किस चीज़ को जानने की उसके अंदर इच्छा थी? A is first day at school, B is lunch time at the school. तो वो किस चीज़ के लिए इच्छा जागृत कर रहा था अपनी? फर्स्ट डे एट स्कूल, कि पहला दिन जो स्कूल का है उसका वो कैसा होगा, उसके बारे में वो सोच रहा था. Number 3 is, which pet did the boy had? बॉय के पास कौन सा पेट था? उसके पास किटन थी या पपी? तो उसके पास क्या था? पपी था उसके पास. ओके. In my next video, I will come for next other question answers and so many other things. Now, I hope you have understood the poem well and it will be help you to do your worksheet. Bye and take care.